बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान साहब रात से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गुस्से की जगह ने नाउमीदी इख्तियार कर ली है और इतने नाउमीद हो गए हैं कि अब उन्होंने वाज़े तौर पर एक तरह से हार मान लिया और कह दिया है कि जी अदम इत्मीनाद तो हो सकता है नाकाम हो जाए। ये पहली दफ़ा इस तरह से वाज़े तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ये बात कह रहे हैं कि जी अदम इत्मीनाद तो नाकाम हो सकती है, वरना इससे पहले कोई एक मुझे दिखा दें आप अपोजिशन की तरफ से कोई एक रहनुमा जो कह रहा हो कि जी हम नाकाम भी हो सकते हैं। सब ने कहा कि जी हमारे तो नंबर्स पूरे नहीं, ज्यादा हैं। 202 का फिगर मीडिया में चलवाते रहे, 202 का, फिर खुद 190 कहते रहे, 190। जब आपके पास 190 लोग हैं तो फिर अदम इत्मीनाद नाकाम कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक लेकर आए, सब ये कहते रहे कि जी जब तक पूरे नहीं होंगे नंबर लाएंगे नहीं, फिर लाए और उसके बाद डटे रहे, कहते रहे। ये अचानक क्या हो गया है? रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जब पार्लियामेंट लॉजेस वाला मामला सामने आया, वहां पर गए अंसारुल इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के लोग, और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर फजलुर रहमान साहब ने रात सारी सड़कें, कहा जी हमने पूरा पाकिस्तान बंद करवा दिया, और फिर कॉल वापस ले ली। ये सारा कुछ क्या हुआ है? फिर इमरान खान साहब और ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं? इमरान खान साहब का जो हर जलसा है वो अपोजिशन पर भारी क्यों पड़ रहा है? उन्होंने तो आर्मी चीफ की बात मानने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने सारे जलसे में कह दिया कि जी मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप फजलुर रहमान को डीजल मत कहें। तो फिर ये हुआ ये कि वहाँ पर आवाज़ें लगने लग गई। लोअर दीर में इमरान खान साहब ने जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ पर डीजल की आवाज़ें लगने लग गई। इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे अभी आर्मी चीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल मत कहें। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो डीजल कहता ही नहीं, उसको लोग कहते हैं, अवाम उसको डीजल कहते हैं। एक और जो बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है इमरान खान साहब के खिताब पर, उन्होंने कहा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, इंसान अच्छी चीज़ के साथ, अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब ये इस तनाजुर में चूंकि लिया जा रहा है कि न्यूट्रल की थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तो इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि जनाब गड़बड़ थी और इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कर दी है, सिविल मिलिट्री पेज इस तरह से हो गया है। भाई मायूसी की बात तो फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, और ये रात को ही बहुत ज़्यादा मायूसी नजर आने लग गई थी। पहले बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, अगरचे वो गिरफ्तारी देने पार्लियामेंट लॉजेस गए, और फिर ये भी कहा गया, शेख रशीद ने कहा कि जी हमने तो एमएनएस को इनकी गिरफ्तारी नहीं किया, वो तो खुद थाने बैठे हुए हैं हीरो बनने के लिए, दूसरे लोगों को किया है। और फिर ये कहा कि अब तो छोड़ रहे हैं क्योंकि माफ़ी तलाफी हो गई, बीच में और लोग आ गए, माफ़ी मांगी गई, वरना आइंदा हम दहशतगर्दी का पर्चा देंगे। और फिर ये भी कहा गया कि सब लोग सीधे हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कॉल वापस ले ली, वरना उन्होंने कहा था जी सुबह पूरा मुल्क दोबारा हम बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वरना रिहाई से पहले उन्होंने सबको उठा दिया था। अब आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब रात को ही कितने ज़्यादा यानी मायूसी में आ गए थे कि शाहजेब खानजादा ने जो अपने प्रोग्राम में उनसे बार बार सवाल किया अदम इत्मीनाद के वाले से, उन्होंने कहा जी छोड़ें, वो तो मौजूद ही नहीं है, कामयाब हो या नाकाम हो आपको इससे क्या, छोड़ दें, तहरीक अदम इत्मीनाद नाकाम होती है आपको इससे क्या। बार बार शाहजेब खानजादा को ये बात कहते रहे, बार बार ये कहते रहे। आप जानते हैं कि जी इस वक्त तो जियो का हुकूमत ने बायकॉट किया हुआ है, तो जियो तो अपोजिशन को बहुत पसंद होगा, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए, नाराज़ हो गए कि अदम इत्मीनाद की बात ही ना करें। अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कह रहे हैं कि हो सकता है अदम इत्मीनाद नाकाम हो जाए, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम सड़कों पर आ जाएंगे, अनारकी होगी, अगर अदम इत्मीनाद नाकाम होगी अनारकी होगी। अब आप ये सोचिए, अनारकी मतलब तबाही, आप हंगामा राई, तो इसका मतलब है कि लोग इसीलिए लाए गए थे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि खबरें अच्छी नहीं हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे। अब हुआ यह है, एक और मसला ये खड़ा हो गया कि अदम इत्मीनाद वाले दिन कहा गया है, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि उस दिन सिक्योरिटी सारी पार्लियामेंट की वो और पार्लियामेंट लॉजेस की ये सारी एफसी और रेंजर्स के सुपुर्द कर दी जाएगी, रेंजर्स और एफसी के सुपुर्द। अब इसका मतलब ये है कि जनाब पुलिस तो बीच में से निकल गई, अब ये लोग कहाँ से आएंगे? इसका मतलब है क्योंकि पहले प्लान था, नजर आ रहा था कि जनाब कुछ ऐसा होने वाला है और कुछ लोगों को शायद कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना हो, इसलिए लोगों को वहाँ ले जाया गया था। क्या चक्कर था? कितने लोग, वो अब वीडियो भी आ गई है, वो जो कह रहे थे जी 5-10 लोग थे, आप ज़रा देखें तो सही वीडियो, उसमें कितने आपको लोग नज़र आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में कितने लोग नज़र आ रहे हैं, दर्जनों लोग नज़र आ रहे हैं उसमें। तो वो किस तरह से जा रहे हैं, वो उस तरह अपनी वर्दियों में जा रहे हैं। इस तरह होता है कभी पाकिस्तान की तारीख में, कभी आपने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ऐसा होते देखा है जिसके बारे में अपोजिशन के लोग कह रहे हैं पुलिस कैसे यहां पर घुसाई? यानी जहां पर पुलिस भी नहीं जा सकती वहां पर जनाब इस तरह से लोग जा रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। तो उसके बाद से माहौल क्या खराब हुआ है? पहले ही जो नजर आ रहा था कि इत्तेहादी भी उस तरह नहीं मान रहे, और खुद आप देखिए कि जो लोग तोड़ने की कोशिश हुई उनकी भी खबरें आई
कि जी उनका भी पता चल चुका है, वीडियोस की भी उनके बात हुई, इस पर हम तफसील से हो सका आगे बात करेंगे। तो ये इतनी मायूसी इस तरह से मौलाना साहब में आ गई कि अब वो खुद पीडीएम के सरबराह, यानी जो इस सारी चीज़ को लीड कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हो सकता है जनाब ये अदम इत्मीनान नाकाम ही हो जाए। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपने लॉन्ग मार्च के दौरान ही कह दिया था, तो अब मौलाना साहब भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसको हटाओ, बस इमरान खान को हटा दो, हमें लाओ ना लाओ इसको हटा दो। यानी अब इस तरह से वो कह रहे हैं कि चाहे मार्शल लॉ लगता है लग जाए, हमें वो मंजूर है, बस इमरान खान ना हो। अब क्योंकि इमरान खान साहब तो इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि एक एक बात यानी पूरी नपी तुली और यानी निशाने पर लगाते चले जा रहे हैं, और सिर्फ फजलुर रहमान साहब को नहीं, सबको ही इस तरह से बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है मौलाना फजलुर रहमान के जी मैं आके हमें इक़्तिदार मिला, हम फौज को ठीक कर देंगे, हम इदारे को ठीक कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि जी फौज की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना आप हाल देख लें इराक का, शाम का, लिबिया का, सोमालिया का, अफगानिस्तान का, आप देखें तो सही, यमन, यानी एक एक मुल्क की मिसाल आपके सामने है कि तबाह हो गए वो मुल्क। तो तुम उसी को ठीक करोगे जिस इदारे को तुम लोगों ने हाथ डाला वो तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अब फौज के पीछे पड़ गए हो। तो इमरान खान साहब ने वहां पर फौज की तारीफ भी बड़ी की है कि दुनिया में आप देख लीजिए मुसलमानों में सबसे नंबर 1 फौज, सबसे ताकतवर फौज पाकिस्तान की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की बेहतरीन फौज में पाकिस्तानी फौज है। तो सबसे ताकतवर मुसलमानों में ये है। अब वसाइल के लिहाज से अगर आप देखें तो फिर तो दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तानी फौज का। बड़ी से बड़ी ताकतवर फौज का भी आप अगर मुवाजना कर लें, वो तो अब पता नहीं कितने अरब हार डॉलर किसी पे लगा रहे हैं आप। तो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जब हमारे वसाइल और ज़्यादा होंगे तो हम अपने दिफा पर और ख़र्च करेंगे। अब जनाब इमरान खान साहब का ये जो खिताब है, जिसमें उन्होंने ये आर्मी चीफ़ की बात मानने से इनकार किया, न्यूट्रल वाली भी बात की, उसमें जो ख़ास बातें हैं वो आप सुने तो आप हैरान होंगे। इतने ज़्यादा लोग आए, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी कि जी इमरान खान साहब यहाँ जलसा नहीं कर सकते, लोहरदीन में नहीं जा सकते। इमरान खान साहब ने कहा है कि इन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहें। मैं इन्हें डीजल नहीं कहता, लेकिन अवाम कह रही है 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं जो खुद शिकार हो जाएंगे। इमरान खान पहले दिन से कह रहे नाकाम होगी, अदम इत्मीनान नाकाम होगी। अब मौलाना साहब भी उनकी बात मानने लग गए हैं कि हाँ जी हो सकता है नाकाम हो जाए। अच्छा जी, ये इमरान खान ने लोड दीर तिमरगाह में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने जब यहाँ डीजल के नारे लगाए जलसे में, तो कहने लगे कि मेरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहें। मैंने इन्हें कहा कि ये नाम मैंने नहीं, अवाम ने रखा है, मैं अब इन्हें डीजल नहीं कह रहा, लेकिन अवाम कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कलमा तैयबा इंसान को गैरत देता है, जब वो खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता तो इसे इज्जत मिलती है। मैं ना किसी के सामने झुका हूं और ना आइंदा झुकूंगा। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी बात नहीं की, बल्कि इसने अपने दफ्तर खारजा के तर्जुमान को कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान जारी ना किया जाए। वजह यह है कि नवाज शरीफ का पैसा हिंदुस्तान में भी पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डीजल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इदारे को ठीक करेंगे, यानी हम फौज को ठीक करेंगे। पाकिस्तान अगर आज बचा हुआ है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। इराक, शाम, लिबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान देख लें और पाकिस्तान देख लें, मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर फौज हमारी है। और इस फौज के पीछे कौन पड़ा है? इमरान खान ने कहा कि आप इदारे को कैसे ठीक करेंगे? आप तीनों, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने जिस इदारे को हाथ लगाया, इसे तबाह कर दिया, अदालतों पर हमले किए, जजेस को खरीदा, मीडिया को रिश्वत दी, वो जो मुल्क से बाहर बैठा है इसके बारे में कहा गया कि इसे भगोड़ा ना कहें। वो भगोड़ा भी है और झूठा भी है, जो बीमारी का कहकर बाहर चला गया। यहां मैं ये बात बता दूं कि एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है कि जनाब किस तरह से फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोगों ने फौज की गाड़ी को घेर लिया, फौजी बावर्दी थे वहां पर, घेर लिया, नारे वहां पर लगाए। तो ये देखे ना कि किस तरह का एटीट्यूड है अभी से फौज के खिलाफ। तो इक़्तिदार में आ गए तो क्या होगा, ये भी सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने सियासतदानों की कीमतें लगाई और लिफाफा साफत शुरू की, और उस वक्त के आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी के जरिए रिश्वत देने की कोशिश की। जो फौज से छुपकर मोदी से मिलता हो वो ठीक करेगा फौज को, वो फौज को ठीक करेगा। इन्होंने कहा फजलुर रहमान के बारे में कहा कि इन्होंने अमरीकी इंतजामिया को कहा कि मुझे भी एक मौका दिया जाए। और तीसरा, आसिफ जरदारी, जो मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसने कहा था कि मुझे मुल्क की फौज से बचा लो, क्या जरदारी फौज को ठीक करेगा? ये मेमो स्कैंडल का मामला है कि जी लिख कर दिया अमेरिका को कि जी फौज से मुझे बचा लो, ये उसका हवाला दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की मजम्मत वाले बयान पर शहबाज शरीफ की तनकीद के जवाब में इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मगरिब से कहा मुझे मौका दिया जाए, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूंगा। हमजा शहबाज भी कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, यानी एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को अड्डे दे दें, सब कुछ दे दें, उनको इनकार ना करें जी, यूरोप को कुछ ना कहें जी। फिर
इमरान खान साहब ने कांपे टांग गई का भी जनाब जिक्र कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ुबान फिसलने कांपे टांग रही हैं का भी तज़किरा किया और कहा कि बिलावल भुट्टो बच्चा इतना खर्च करके पैसे देकर लोगों को इस्लामाबाद लाया, लोगों ने पूछा कि बिलावल का पैगाम क्या है, तो जवाब मिला कि कांपे टांग रही हैं। जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो बारिश आता है, चीनी उगता है, और इस तरह के कई जुमले मशहूर हो चुके होंगे। आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि एक स्विंग यॉर्कर से तीनों डाकुओं की विकेट गिरा दूंगा। ये तीनों मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये धमकी देते हैं कि अगर हमारे करप्शन केसेस खोले तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत छोटी चीज है, मैं तो इसके लिए जान भी दे सकता हूं, जान भी दे सकता हूं, ये इमरान खान साहब ने कहा है, क्योंकि मैं बुराई के खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, इंशाअल्लाह इनका शिकार हो जाएगा। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।